अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, बात करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत की। डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि इस वक्त शाह सुर्खियों में पाकिस्तान के लायंस के अंदर उनका नाम लिया जा रहा है और जो कि खुद को एक बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत समझते हैं, सियासत से उनका ताल्लुक है। और उसके बाद पिछले दिनों इमरान खान पर खुल कर उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की और उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान पर इस कदर बदजुबानी का इस्तेमाल किया, इस कदर बद तहजीबी का इस्तेमाल किया कि उसका कोई रिकॉर्ड ऐसा बनाया कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अब खुद वही डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि पीटीआई की सीट पर जीते थे और उनका शुमार भी उन्हीं लोटों में होता है जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ बगावत की और गद्दारी की और फिर अवाम ने जो उनकी दुर्गत बनाई वो फिर पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन अब ये आमिर लियाकत अपनी अपने किए हुए अमाल के जो अब बदले हैं वो चुकाने लगे हैं और मकाफात अमल का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं हम किस बारे में बात करने वाले हैं और आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा कि हम उनकी एक निजी लाइफ, प्राइवेट लाइफ पर क्यों बात कर रहे हैं। मेरी आमतौर पर मैं इस पर वीडियोस नहीं बनाता ऐसे टॉपिक्स पर। मेरा तुम आप पूरी प्लेलिस्ट उठा कर देख लें, मैंने कभी भी किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन जब डॉक्टर आमिर लियाकत खुद अपनी बीवी के किरदार पर उंगली उठा चुके हैं, उनके प्राइवेट मैसेजेस, उनकी कॉल्स पब्लिक कर चुके हैं, इंस्टाग्राम पर अपनी बीवी के किरदार पर उंगली उठाई हैं, उनकी और उनकी बीवी के दरमियान जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी थी, प्राइवेट लाइफ थी, उसके बारे में उन्होंने बड़ी तफसीलात बयान की। तो जनाब, आपने खुद अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक कर दिया तो फिर आवाम तो उस पर बात करेगी। नाज़रीन मोहतरम, उनकी जो डॉक्टर आमिर लियाकत ने पहली शादी की बुशरा इकबाल के साथ, एक इंतहाई मोतबर खातून थी। जियो न्यूज़ में ये दोनों काम किया करते थे और वहाँ से इनके ताल्लुकात इस्तवार हुए और इन्होंने इस्लाम के जो अहकामात हैं, शरीयत के मुताबिक इन्होंने शादी की। इस पर कोई हम दूसरी बात नहीं करेंगे। दूसरी शादी इन्होंने सईदा तूबा के साथ की। ये भी बोल न्यूज़ में गए और वहाँ इनके साथ ताल्लुकात इस्तवार हुए और फिर इन्होंने इनके साथ भी शादी की। और तीसरी शादी इन्होंने की जिनका नाम है दानिया शाह, और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये भी किसी न्यूज़ चैनल के अंदर थी और वहाँ इनके साथ ताल्लुकात इस्तवार हुए। शादी करने पर कोई इतराज़ नहीं है, इन्होंने शरई हुक्म पर के मुताबिक शादी की। लेकिन ताल्लुकात अभी किसी बीवी के साथ इस्तवार बेहतर नहीं कर सके। इन्होंने अपनी पहली बीवी को भी तलाक नहीं दी, दूसरी को भी बीवी को भी इन्होंने तलाक शायद अभी तक नहीं दी। और ये कहते हैं कि इस्लाम तलाक की इजाज़त नहीं देता। तो जनाब, इस्लाम तो बीवी के हकूक़ करने पर भी बहुत ज़ोर देता है, आपको ये भी फिर सोचना चाहिए। और उसके अलावा फरवरी में दानिया शाह के साथ इनकी शादी हुई और चार माह हुए और 4 माह के अंदर इनके साथ अब वो नहीं रहना चाहती। इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि वो कहती हैं कि आप जैसा समझते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत वैसे है नहीं जैसा कि वो दुनिया को अब बन कर दिखाते हैं। उन्होंने इस वक्त इनके खिलाफ तकरीबन 11 करोड़ रुपए से जायद हक महर और नान नफ़क़े का दावा दायर कर दिया और तलाक लेने के लिए अदालत पहुंच गई हैं। और जनाब, संगीन इल्ज़ामात लगाए गए डॉक्टर आमिर लियाकत पर। उन्होंने कहा कि नशे में होकर नशे की हालत में मुझ पर तशद्दुद करते हैं और जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं हैं और 4 माह मेरी किसी अजियत से कम नहीं थे। जनाब, ये वही अल्फाज है जो तूबा ने, जो उनकी दूसरी बीवी थी सैयदा तूबा, उन्होंने भी यही कहा था कि जो इनके साथ वक्त गुजरा ये किसी बड़ी अजियत से कम नहीं था। और आज यही इनके ये भी इल्ज़ाम लगा रही हैं दानिया शाह भी इन पर। और वो कहते हैं कि दानिया शाह का कहना था कि शादी के 4 माह इंतहाई अजियत से कम नहीं थे और आमिर लियाकत मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते थे, मुझे एक छोटे से कमरे में रखते थे। उन्होंने तनसीख निकाह समेत दीगर मुकदमात इन पर दायर कर दिए हैं। और जनाब, इसके अलावा जो एक और बड़ी इसी में ही बड़ी खबर है वो है कि जनाब, इन्होंने जो हक महर का दावा किया है उस पर बात करें तो जनाब, सोशल मीडिया पर एक दस्तावेजात हैं कुछ, वो गर्दिश कर रही हैं। उनके मुताबिक डॉक्टर आमिर लियाकत से माहाना 1 लाख रुपए नान नुस्खा की तलब किया गया है। इसके अलावा 11 करोड़ रुपए मालियत की कोठी और 2.5 लाख रुपए, उसके अलावा 45 लाख रुपए की मालियत की कोरोला GLA कार और तीन तकरीबन तोले सोने की जेवरात भी तलब किए गए हैं। और जो दावे के मुताबिक इनके हक महर में शामिल है, यानी कि 4 माह के अंदर ये बीवी इनको डेली बेसिस के हिसाब से 12 लाख रुपए की पड़ी है। और माशाल्लाह कमाई भी काफ़ी की है इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशंस कर करके। और उसके अलावा अब उसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत ने कहा कि जनाब, उन्होंने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। उन्होंने कहा मैं अदालत में जवाब दूंगा इन तमाम इल्ज़ामात के। और जो कुछ इन्होंने मेरे साथ किया, अपनी बीवी के किरदार पर इन्होंने तस्वीरें उनकी शेयर की हैं किसी दूसरे लड़के के साथ और इनके किरदार पर उंगली उठाई है और वो कहा है कि मैं वो तफसीलात सामने लाऊंगा कि दुनिया देखकर हैरान हो जाएगी। अपनी बीवी के बारे में डॉक्टर आमिर लियाकत कहते हैं वो। और इसके अलावा एक वीडियो भी वायरल हुई उनकी दानिया शाह की, जिसके अंदर वो उन्हें देखा जा सकता है कि वो कह रही हैं कि अगर लोग इन्हें खुश रहने की दुआ नहीं दे सकते तो इनके लिए अफवाहें भी ना फैलाएं और इन्हें खुशी से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का एक हक दें। क्योंकि लोग दानिया शाह पर भी इस वक्त उंगलियां उठा रहे हैं कि फेम लेने के लिए इन्होंने ऐसा कुछ किया। और
उसके बाद एक और बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर आमिर लियाकत के खिलाफ उन्होंने कहा कि मैं सारे सबूत सामने लाऊंगी और अदालत के सामने पेश करूंगी और फिर मुनासिब वक्त पर वक्त सबूत लाऊंगी और पता चलेगा कौन सच्चा था कौन झूठा था। खुला के ऐलान के बाद निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात पर बात भी की उन्होंने और इल्ज़ामात पर आपदीदा भी हो गई और उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत औरत थी, अगर डॉक्टर आमिर लियाकत को लगता है कि मैं गलत औरत थी तो मुझसे शादी क्यों की। तो नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तफसीलात हैं और अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में डॉक्टर आमिर लियाकत अदालत के अंदर कौन से सबूत पेश करते हैं। और अपनी बीवी की तो उन्होंने इज्जत तार तार करके रख दी है और जैसी भी है बीवी इनकी थी और उनके किरदार पर इनको ऐसे सरेआम नहीं उंगली उठाना चाहिए थी। पूरे इंस्टाग्राम पर उनकी वीडियोस शेयर की, उनकी बातें, वीडियो कॉल, उनकी जो कॉल्स थी, मैसेजेस शेयर कर दिए, जो कि एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इंतहाई गलत हरकत है जो डॉक्टर मिलाकत ने की है। और अब इनकी तीसरी बीवी के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। अब देखते हैं कि चौथी शादी ये कब करते हैं और किसके साथ करते हैं। तो ये तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।